दिल्ली सरकार ने अब की बार कंप्लीट बैन लगाया है पटाखों पर, यानी कि ग्रीन लेवल के पटाखे भी नहीं बिकेंगे और वैसे पटाखे भी नहीं बिकेंगे। मगर बात करें जिस तरीके से व्यापारियों के लिए कहा गया कि व्यापारी जो है कहीं ना कहीं उनका जो पिछली बार नुकसान हुआ था वो नहीं होगा अब की बार। मगर दिल्ली सरकार के इस कदम से व्यापारी कितने संतुष्ट हैं, क्योंकि जो पटाखा व्यापारी थे वो लगातार कहीं ना कहीं पूरे साल इंतजार करते थे कि उनको पटाखा बेचेंगे और कहीं ना कहीं जो उनका जब पूरे साल का सीजन था वो कहीं ना कहीं उसी पटाखे से ही चलता था। मगर बात करें जिस तरीके से हम एक दुकान पे खड़े हैं, पहले दिखाने की कोशिश करेंगे कि आपकी बार इस दुकान पर लगातार पहले आतिशबाजी बिकती थी और कहीं ना कहीं ग्रीन लेवल के पटाखे बिकते थे, मगर आपकी बार सिर्फ बच्चों की ये जो पटाखे वाली पिचकारी, ये बंदूक है, ये बिक रही है और कहीं ना कहीं इसकी भी गोलियां भी नहीं है, यानी कि कहते हैं इसका पटाखा नहीं है। मगर लगातार जिस तरीके से पॉल्यूशन फैलने की वजह से दिल्ली सरकार ने कदम उठाया, क्या व्यापारी उससे संतुष्ट है? हम व्यापारियों से ही जानने की कोशिश करते हैं। सर, पहले तो आपसे जानने की कोशिश करेंगे, पूरे साल इंतजार करते हैं कि पटाखा बेचेंगे और कहीं ना कहीं उसके लिए आप लोग पूरे तैयार भी रहते थे, अपना पैसा भी इन्वेस्ट करते थे, मगर वो कदम कहीं ना कहीं अब दिल्ली सरकार ने रोक दिया, यानी कि क्या सीधे सीधे कहें तो पटाखे पे बैन लगा दिया। क्या उससे संतुष्ट हैं आप लोग? नहीं सर, बिल्कुल नहीं संतुष्ट। क्यों संतुष्ट नहीं है? सर, बिना पटाखे दिवाली नहीं बनती दिल्ली शहर में, हिंदुस्तान में नहीं बनती है। आप पूरा हिंदुस्तान पटाखे चला रहे हो, दिल्ली वालों ने क्या काम किया जब दिल्ली वाले नहीं बजाएंगे पटाखे? और पूरा साल इंतजार करते हैं, बच्चे भी इंतजार करते हैं, हम लोग भी माल भर के रखते हैं। जो परचेजिंग है वो तो मई जून से ही शुरू हो जाती है। इसी उम्मीद में करते कि लाइसेंस मिलेगा, ये पहले से ही बंद हो गया तो जो एडवांस पेमेंट चलेगी उसका क्या करेंगे? वो तो आएगी नहीं। माल भी आएगा, उसका माल कहाँ रखेंगे? तो अब की बार आप कहें दिवाली पर क्या चीज़ बेच रहे हैं, क्योंकि हर बार तो आप भी पटाखे बेचते थे तो कहीं ना कहीं आपका गुजर बसर होता था, अब की बार आपका क्या बेच रहे हैं? सर, अभी तक तो कुछ समझ ही नहीं क्या बेच रहे हैं, कुछ नहीं बेच रहे, सिर्फ यही प्लास्टिक की यही बेचेंगे ये रिवॉल्वर। प्लास्टिक की बंदूक आई बच्चों की, हाँ जी, मगर बस। क्या इसकी गोलियां भी बिक रही हैं क्या? नहीं सिर्फ सर, खाली खाली यही बिक रहा है, गोली तो बैन खाली है। यही बिक रहा है? खाली गोली बैन तो है। बच्चे इससे संतुष्ट तो होंगे ही नहीं। तो सर, अब बच्चे नहीं होंगे तो बच्चे केजरीवाल जी कराएंगे संतुष्ट उनको। यानी कि सवाल बनता है दिल्ली सरकार से। हाँ जी, दिल्ली। हम और से भी बात करते हैं, ये भी व्यापारी है। सर, आप ये बताइए, आपने कहा कि लगातार व्यापारी जो है परेशान है, कोरोना काल के अंदर वैसे भी परेशान रहा और लगातार अब जो स्थिति सुधरनी चाहिए थी मार्केट खुलने के बाद में, क्या वो स्थिति सुधरी है? पटाखा बैन जो बैन किया गया है वो दिल्ली सरकार का जो कदम है, क्या वो सही है? नहीं सर, मैंने पहले बताया कि ये डिसीज़न गलत है। अगर आप वैसे डिसीज़न ले रहे हैं, सही ले रहे हैं, लेकिन आप हर चीज़ में लेंगे ना। अगर आप एक ही चीज़ में लेंगे जी पटाखों से ही पॉल्यूशन है, तो वो चीज़ तो गलत है। पॉल्यूशन बहुत चीज़ों से होता है, वो सरकार भूल चुकी है। सिर्फ उनको ये दिखता है कि पटाखों से ही पॉल्यूशन है। जो साल में एक बार पटाखे फूटने 2-3 घंटे के लिए, 2-3 दिन रहेगा पॉल्यूशन, उसके बाद तो ख़त्म हो जाएगा पॉल्यूशन। जो पूरे 365 दिन पॉल्यूशन होता है, उस पर कभी सरकार ने डिसीज़न लिया है? उस पर लेना चाहिए ना। जो 365 दिन डेली हो रहा है, उस पर तो डिसीजन लेते नहीं है लोग। सिर्फ पटाखों पे ही डिसीजन लेना है। एक फेस्टिवल है, एक दिन बनना है, उसमें क्या प्रॉब्लम है इनको? दिल्ली सरकार ने एक कदम और उठाया कि पॉल्यूशन को रोकना है, तो कहीं ना कहीं हर लोगों की जिम्मेवारी बनती है और इसीलिए पटाखा बैन किया गया। क्या आप लोग कितने संतुष्ट हैं? और दूसरा सवाल कि यहाँ पर दिल्ली सरकार ने स्मोक टावर लगाए पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, और पराली को लेकर भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और केंद्र सरकार से गुहार लगाई गई, मगर यहाँ पर जिस तरीके से अब दिवाली आप लोगों की फीकी पड़ी है, क्या उससे कितना फर्क पड़ता है आपके बिजनेस पर भी? आप पराली की बात कर रहे हैं, 14 नवंबर को पराली का धुआं आ जाएगा। ये सरकार, क्या कोई सरकार पराली का धुआं नहीं रोक सकती, जितने मर्जी ये टावर लगा लें, पराली का धुआं नहीं रोकेगा। लाखों लाखों हेक्टेयर ज़मीन पे पराली जलेगी और ये रोक लेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। रहा पटाखे की बात, पटाखा तो इन्होंने, मैं आपको पहले भी कहा, पटाखे तो कुछ व्यापारी हैं दिल्ली में। कितने हैं? कितनी दुकान होगी? मैक्सिमम 200-300 दुकान होगी सारी दिल्ली में। 200-300 आदमी को दबाना बड़ा आसान है, पूरा सिस्टम इनके ऊपर चढ़ जाता है। सीएम से लेके नीचे सफाई तक सब व्यापारी पे चढ़े रहते हैं, 300 आदमी के ऊपर। भाई पटाखा बंद कर दो, पटाखे से पोल्यूशन कम हो जाएगा। पटाखे से कभी पोल्यूशन फैलता ही नहीं। हज़ारों सालों से दिवाली मनाई जा रही है, हज़ारों सालों से। भगवान राम हमारे अयोध्या वापस आए थे, उसलिए दिवाली मनाई जाती थी। हम खुशी में पटाखा बजाते हैं, भगवान राम आ रहे हैं। ये तो हमारी आस्था को ख़त्म करते जा रहे हैं। अच्छा, दिल्ली सरकार ने एक कदम उठाया कि स्मोक टावर बनाए, और यहाँ तक कि अब नोएडा में भी बनाया जा रहा है। क्या लगता है उससे स्मोक टावर से कितना फर्क पड़ने वाला पॉल्यूशन पर? ये जो स्मोक टावर बनाया कनॉट प्लेस है, कनॉट प्लेस का कितना डाया है? 1 किलोमीटर का। आधा किलोमीटर इधर, आधा किलोमीटर रेडियस, वहीं से धुआं उठाएगा वो। 1 किलोमीटर का रेडियस है इसका। बाकी नई दिल्ली स्टेशन आ जाओ, फिर वही पोल्यूशन का पोल्यूशन। सदर बाजार आ जाओ, फिर पोल्यूशन। चांदनी चौक चले जाओ, चौड़ी बाजार चले जाओ, जहाँ मर्जी सब पोल्यूशन ही है, चारों तरफ पोल्यूशन है। 1 किलोमीटर क्या कर लेगा? लाखों रुपए लगाने का क्या फ़ायदा? ऐसा बनाओ जो कम से कम 10, 15, 20 किलोमीटर को साफ तो करे। ये 1 किलोमीटर सफाई करने का क्या फ़ायदा?
कागजों में वाह लेनी भाई, हमने वाह बहुत अच्छा काम कर दिया, स्मोक टावर लगा दिए जी हमने, पोल्यूशन टावर लगा दिए। 1 किलोमीटर में कितना कनॉट प्लेस है, शाम को 7 बजे वहाँ रौनक नहीं होती, दुकानें बंद हो गई, रेस्टोरेंट खुले रहते हैं। कितने लोग जाते हैं रेस्टोरेंट में, कितने जाते हैं? उनके लिए बनाया है इन्होंने। उसकी जरूरत यहाँ कुतुब रोड पे थी, कुतुब रोड पे लगाते, लोहरी गेट लगाते, फतेहपुरी लगाते, यहाँ से पोल्यूशन कम होता। कनॉट प्लेस को संवारना वैसे ही तुमने संवार रखा, स्मोक टावर लगा के क्या फायदा इसका जो आपने लगा दिया। हम तो समझते हैं जो पैसा खराब किया इन्होंने वहाँ। अब हम खड़े हैं यहाँ पर सदर बाजार के अंदर। यहाँ पर एक दुकान है जो पिछली बार भी आतिशबाजी का सामान बेचा गया था। यहाँ पर भी गोपाल राय जी आए थे और लगातार ये कोशिश की गई थी कि पॉल्यूशन के लिए मद्देनजर रखते हुए ग्रीन लेवल के पटाखे बिके, और इस दुकान पर चेक भी करके गए थे कि कौन सा पटाखा बिक रहा है। और अब की बार सिर्फ यहाँ पर ये प्लास्टिक की कह सकते हैं बंदूकें बिक रही हैं जो बच्चों के खेलने के लिए यूज़ होती हैं, और इसकी भी गोलियाँ नहीं है। मगर यहाँ पर बात करें इन जो यहाँ के दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश। सर ये बताइए, पहले तो आप हर साल इंतजार करते हैं, आप दिवाली आएगी, दशहरा आएगा, आतिशबाजी बेच कर, और आपकी लगातार होलसेल दुकान भी है, मगर जो अब की बार बैन लगाया गया सबसे पहले ही, यानी कि पिछली बार तो आप लोगों को नुकसान हुआ था, मगर अब की बार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने कोशिश की है कि व्यापारियों का नुकसान ना हो। क्या वो सरकार का जो कदम है वो सही है? नहीं, ये बैन करने से क्या नुकसान कम हो जाएगा? हमारा नुकसान जो टेम्परेरी लाइसेंस है हमारे, तो जो जिनके परमानेंट लाइसेंस है वो कहाँ जाएंगे? उन्होंने माल तो पहले ही भर लिया। ये तैयारी तो पहले करके रखनी पड़ती है ना। जो माल आज 200 रुपये का उनको मिल रहा है, जो सीजन से पहले जो अगर वो लेंगे 4-5 महीने पहले लेंगे, तो वही माल आधे रेट पे मिलता है 100 रुपये में, तो वो पहले लेके रखेंगे ना। वो उनको तो ना पता कि इन्होंने फिर दोबारा बैन कर देना है। अभी गोपाल राय जी आए थे, ठीक है जी, उन्होंने ओके कर दी दुकानें सारी कि सब कुछ ठीक है जी, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ग्रीन है, मैंने चेक कर लिया सब कुछ। अगले दिन ही रात को, मतलब उसी दिन रात को जो है एकदम से बैन कर दिया जी, बैन कर दो भी सारे ग्रीन क्रैकर। यार हद होगी, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे आप, माननी है सुप्रीम कोर्ट की? बताओ, आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए हो? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही, हमारे सीएम जो है सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए हैं क्या? ये बताओ ना आप, उनकी बात क्यों नहीं मान रहे आप? चलो हमारी व्यापारियों की बात मत मानो आप। उन्होंने बोला कि 2 घंटे पटाखे चला सकते हैं, वही 8 से 10 बजे तक पटाखे जला सकते हैं, तो क्या इतराज़ हो गया आपको? मुझे समझ में नहीं आ रही। आप व्यापारी को बर्बाद करना चाहते हो? बताओ आप क्या करना चाहते हो व्यापारी को, ये बताओ। सड़क पे आ जाए व्यापारी। आज आगे जो कोरोना वायरस की मार पड़ी हुई है हमारे को, कोरोना करके 6 महीने या साल हमें घरों पे बैठे हो गए, इतने बुरे हालात हो गए। चलो एक उम्मीद होती है आदमी को, चलो यार थोड़ा बहुत काम चल जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ तक कि पटाखे की बात है, सदर बाज़ार के अंदर जो अगर व्यापारी आता है ना दिवाली पे, वो सिर्फ पटाखे की वजह से आता है कि वहाँ पटाखे सस्ते मिलेंगे। वो और 10 दुकानों से माल खरीद के जाता है सिर्फ पटाखे की वजह से। आपको जी इतनी जद्दी जो दुकानें हैं वो सारी बंद कर दो जी, हलवाई की दुकान बंद कर दो, तंदूर सारे गैस के कर दो, लकड़ी के बंद कर दो। यार हद हो गई, ऐसे थोड़ा ना होता है। गरीब मार कर रहे हो आप हर चीज़ की, जो है ये बंद कर दो, वो बंद कर दो। आज टैक्स लगा दिया आपने, बताओ धागे के ऊपर, रेडीमेड के जो है, बताओ इतना बुरा हाल कर दिया। 7 से 12%, 5 से 12% कर दिया, 7% बढ़ा दिया सीधे। बताओ, आपने जितना खर्चा लेना है ना इलेक्शन का, वो सारा व्यापारियों से ही निकलना है, लेकिन व्यापारी को आप काम ही नहीं करने दोगे तो कहाँ से देगा आपको टैक्स? ये बताओ आप, कहाँ जाएगा हमारा देश? यानी कि दिल्ली सरकार का सीधा सीधा नुकसान हो सकता है, क्योंकि व्यापारी के जब पास काम ही नहीं रहेगा तो वो टैक्स कहाँ से देगा? नहीं, आज दिल्ली का व्यापारी रो रहा है। मैं केजरीवाल साहब से देखो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि देखो, हम ये कहना चाहते हैं कि आप पंजाब में इलेक्शन लड़ने जा रहे हो, आप यूपी में लड़ने जा रहे हो, पहले दिल्ली को तो संभाल लो सीएम साहब। दिल्ली का हालात देखो आपने क्या कर दिए हैं। आज हमारे बच्चे दिवाली नहीं मना पा रहे, बताओ आप। थोड़ा एंजॉय नहीं? बहुत जी 1.5 साल हो गया लोगों को कोई फेस्टिवल नहीं मनवाया लोगों ने। एक राखी से उम्मीद थी, राखी बहुत अच्छी गई है सबकी, आज सारे व्यापारी खुश है राखी के काम से जो है। लेकिन एक राखी के काम से चलो भाई दिवाली भी हमारी अच्छी चली जाएगी, लेकिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका रोजगार इससे जुड़ा हुआ होता है दिवाली से, जो है एक उम्मीद होती है आदमी को। लेकिन नहीं, पूरी दिल्ली का बच्चा जो है वो पटाखा नहीं जलाएगा, यूपी का बच्चा जलाएगा, पंजाब का जलाएगा, हरियाणा का जलाएगा, लेकिन दिल्ली का बच्चा पटाखा नहीं जलाएगा। तो दिल्ली सरकार के इस फैसले से कहीं ना कहीं व्यापारी नाराज हैं, मगर अब देखना होगा क्या व्यापारियों की नाराजगी दिल्ली सरकार किस तरीके से दूर करने की कोशिश करती है। क्या सिर्फ पटाखों पर बैन करना काफ़ी है, या फिर व्यापारियों के बारे में भी सोचना होगा? दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं कदम उठाने होंगे। अब देखना होगा क्या दिल्ली सरकार किस तरीके के कदम उठाती है व्यापारियों के लिए। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, NB न्यूज़, दिल्ली।